मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मजबूत आसाब के मालिक हैं। वो सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल को खुद नुमाई और सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। उनकी खूबियाँ उन्हें सदर ट्रंप के लिए फितरी शराकतदार बनाती हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी हम मनसब स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा अहमद इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। डायलॉग का मकसद हम मौसमी स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करना है। डायलॉग में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात की जाएगी। सलामती काउंसिल की फहरिस्त में सिर्फ मुसलमान दहशतगर्द क्यों हैं? दोहरा मयार कबूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा कि ये तर्ज अमल दुनिया को मुनक़सिम करता है और दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तिमाई कोशिशों को कमज़ोर करता है। दहशतगर्द ग्रोह अब डिजिटल स्पेस में मुतहरिक हो चुके हैं। आसिम इफ्तिखार ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम को गैर जानिबदाराना, उसूली और शफ़ाफ होना चाहिए। मुल्क भर में मानसून की शदीद बारिशें। सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी कायदीन से रब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से सिंध बिलखुसूस कराची में बारिश से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म की मामलत की पेशकश। वज़ीर आज़म की हाफिज़ नईम उर रहमान और खालिद मकबूल से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। हाफिज़ नईम से खिदमत फाउंडेशन की रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों की तारीफ की। KP में नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। NDA में दीगर वफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। शहर कायद में आज भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कराची में तेज़ और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। मजीद बारिश के पेश नज़र कराची में आज दूसरे रोज़ भी तालीमी इदारे बंद हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम किया। कई सड़कों पर ताहाल पानी जमा। मलीर, खोखरा पार, रज़ाकाबाद, शाह लतीफ़ टाउन, भैंस कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, लांडी, गुलशन इकबाल, स्कीम 33, डिफेंस, PCHS, शारा फैसल, काठोर, गडाब, सरजानी टाउन और न्यू कराची में बारिश हुई। बारिश के बायस कट्टी पहाड़ी के तोदे सड़क पर गिर गए, जिसके बायस शहरी जानी नुकसान से बाल बाल बच गए। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जान से गए। 6 अफराद करंट लगने से जाम बहक हुए। बारिश से शहर में बिजली का तवील ब्रेक डाउन, मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची में फौजी जवान दिन भर बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरा अफराद और गाड़ियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ रहे। मुसलसल बारिश के बायस पाक फौज की इमदादी गाड़ियों की मदद से बहुत सी गाड़ियों को रेस्क्यू किया। बुजुर्गों, बच्चों को पाक फौज के जवानों ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाक फौज का अमला हालात की बेहतरी तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली है कि इलेक्ट्रिक के MD को तलब करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में खानदान घरों की छतों पर रह रहे हैं। लोगों के किचन और पूरे घर पानी में डूबे हुए हैं। अगर नालों की सफाई नहीं हुई तो हम मिलकर खुद सफाई करेंगे। वक्त आ गया है कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मिलकर मसाइल का हल निकाला जाए।
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 427 हो गई। स्वाबी से 12, बुनेर से मजीद 1 लाश बरामद। सवात में भी मामलात बहाल न हो सके, जबकि पाक फौज का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। जाम बहक अफराद में 321 मर्द, 60 बच्चे, 46 खवातीन शामिल। पीडीएफ में हुकाम का कहना है कि बारिश और फ्लैश फ्लड के बायस 1398 घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासरा अजला की इंतजामिया को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने और मुतासरीन को फौरी मावनत फराहम करने की हिदायत की गई। यहाँ पे आपके पास इज़हार अफसोस करने आया हूँ। वफाक के तमाम वसाइल आपकी खिदमत में हम निछावर करेंगे। अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में एक तरफ हमारा खवारिज के ख़िलाफ़ मुकाबला है और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। लवाहिकीन से इजहार अफसोस करने आए हैं। वफाकी हुकूमत और पाक फौज सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुनेर में खिताब, कहा कि पाक अफवाज एक जानिब खवारिज के साथ मुकाबला कर रही है तो दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी पेश है। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसानात की वजह हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP हुकूमत की भी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का स्वाद, बुनेर, शांगला और सवाबी का फ़िज़ाई दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, यकजहती का इजहार, हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स भी तकसीम किए। आर्मी चीफ की सैलाब मुतासरा इलाकों में तैनात अफवाज, पुलिस और सिविल इंतजामिया से भी मुलाकातें। कहा कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए, मुतासरीन की मुश्किलात कम की जाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स 1,51,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंसानी जज्बात की तर्जुमानी की फैसलों में आला इक़दार की झलक दिखाने वाला जज दुनिया छोड़ गया। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। कैंसर के अर्से ने 88 साला फ्रैंक कैप्रियो की जान ले ली। सोशल मीडिया अकाउंट से जारी पैगाम में उनके इंतकाल की खबर दी गई। फ्रैंक कैप्रियो योहास रोड आइलैंड के शहर प्रोवेटनेस के साबिक चीफ जस्टिस थे। 3 मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप की तैयारी। कौमी स्क्वाड आज से दुबई में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। खिलाड़ी आज ICC क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करेंगे। प्री सीरीज कैंप 27 अगस्त तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में खेली जाएगी, जबकि एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से अबू धाबी में होगा। कौमी वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान वेस्टइंडीज़ की कैरेबियन प्रीमियर लीग में एक्शन में नजर आएंगे। PSL 2025 के लिए सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियाट से मुआहदा तय पा गया। रिजवान को अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर फजल हक फारूकी की जगह टीम में शामिल किया गया। रिजवान को UAE में 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए खातिर में नहीं लाया गया। इटली के आंद्रे और सारा एरोनी की जोड़ी का साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम US ओपन टेनिस के मिक्स डबल्स टाइटल का कामयाब दिफा। फाइनल में 3rd सीड एगा सवातिक और कैस्पर रूड के पेयर को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त। फतह पर $1 मिलियन की इनामी रकम हासिल की। इंटर मियामी ने अमेरिका में लीग्स कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में टाइगर को 2-1 से जेर किया। मियामी की जानिब से दोनों गोल लुइस सुवेरेस ने स्कोर किए। उधर अल अहली ने अल कदेसिया को 5-1 से शिकस्त देकर सऊदी सुपर कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 23 अगस्त को फाइनल में अल नसर से मुकाबला होगा।
और न्यूयॉर्क में अंडरवर्ल्ड माफिया ने मचाई तबाही, जराइम की दुनिया से निकलना अब आसान नहीं। एक्शन से भरपूर वेब सीरीज ब्लैक रैबिट का ट्रेलर जारी, 18 सितंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।